हाय, वेलकम टू माय एसकेडी क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी अनिश्चित वर्तमान काल। उसमें ज़्यादातर चीज़ों को मैंने क्लियर करने की कोशिश किया था। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा, और कुछ लोग जो भी हैं जिन्हें नहीं समझ में आ रहा था उन्होंने प्रैक्टिस किया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप कहेंगे तो मैं दोबारा भी समझा सकता हूँ। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप बताएं ज़रूर, ठीक है। और हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहें। अब तो कर ही लिए हैं, लेकिन दूसरे से भी करवाएं ताकि थोड़े हमारी संख्या भी बढ़ती रहे, ठीक है, जिससे हम आगे चल के अच्छे से वीडियो लेके आप पाएँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अगला हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट का अगला जो पोर्शन होगा वो क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि इसमें क्या है कि किसी भी कार्य का क्या होता है, जारी रहना पाया जाता है। मतलब कार्य अन प्रोग्रेस है, कार्य चल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में ही बात की जाती है कि कार्य का जारी होना है। तो इसमें क्या है, इंग्लिश में, हिंदी मीडियम में बच्चों में क्या होता है कि इसके वाक्य के अंत में क्या होता है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि ऐसे शब्द क्या आते हैं। वाक्य के अंत में रहा, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द क्या आते हैं, आते हैं, ठीक है। ये शब्द आते हैं, रहा है, रही है, यानी जा रहा है, जा रही है, आ रही है, खा रही है, खेल रहा है। ये शब्द क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, वो कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगे रहते हैं, जिससे पता चलता है ये सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, ठीक है। यहाँ तो हिंदी मीडियम के लिए सही है कि उनको दोनों चीज पता चल रहा है, ट्रांसलेशन भी कर ले रहे हैं, हिंदी में आ रहा है और वो पहचान ले रहे हैं कि कौन से टेंस है, ठीक है ना। ये सेंटेंस जो दिया है वो कौन से टेंस का है, तो उन्हें पता चल गया। लेकिन अब इंग्लिश मीडियम के लिए क्या प्रॉब्लम होती है, उन्हें कैसे पहचानना है। इंग्लिश मीडियम केवल कैसे पहचानते हैं उनके स्टूडेंट, उन्हें तो ट्रांसलेट नहीं करना है ना, उन्हें तो क्या करना है, उन्हें देखना वर्ब और मेन वर्ब। वर्ब में क्या है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को देख कर के पता लगा सकते हैं दिस सेंटेंस इज गिवन इन विच टेंस। ये टेंस, ये सेंटेंस जो है कौन से टेंस में दिया गया है, ये कहां से पता लगाते हैं अभी, कि वर्ब में यानी कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को देख करके ही पता लगाते हैं, ठीक है ना। अब एक वाक्य के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको बहुत ही आसान तरीके से कि आप कंटिन्यूअस को समझ लें। जैसे क्या है, मोहन एक पत्र लिख रहा है, ठीक है। सेंटेंस सीधा सा है, मोहन एक पत्र लिख रहा है। हिंदी वालों के लिए क्या है, लास्ट में रहा है, देख कर के पता चल गया कि ये कंटिन्यूअस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, एक पत्र लिख रहा है, कार्य वर्किंग है, प्रोग्रेस में है और प्रेजेंट टाइम में है, इसलिए क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। लेकिन ये तो रहेगा नहीं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, उसमें क्या आएगा, आएगा मोहन इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कैसे पहचानना है, तो इसका भी जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इंडेफिनिट जो भी पढ़ रहे थे हम, उसमें क्या कंस्ट्रक्शन जो होता है, सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन जो होगा, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, कैसे बनता है, पहले भी बताया था, आज अभी बता रहे हैं, क्या आएगा, सब्जेक्ट। पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वहां पे क्या आता था, मेन वर्ब। अब यहां आएगा क्या, पहले वर्ब तो होगा ही, वर्ब का ही पोर्शन है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और आई एन जी लगा होगा। फर्स्ट फॉर्म में
आईएनजी लगा होगा प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग पूरा सेंटेंस इसी के अकॉर्डिंग लिखा गया है, कहीं भी इससे अलग नहीं हो सकता है। अब यहाँ क्या है, मोहन इज राइटिंग अ लेटर, इसमें क्या है, मोहन ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इज क्या हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब हो गया, राइटिंग राइट का क्या है, राइट हमारा मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, तो इसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है और ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि मोहन इज राइटिंग ए लेटर, ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना। अब मैंने बोल रहा था पहले कि हिंदी वालों के लिए क्या पता चलता, रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले कैसे पहचानते हैं, वो पहचानते हैं कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा है इज, और फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, इससे पहचानते हैं कि ये क्या है, ये बता देता है, ये इतना देख करके पता चल जाता है, दे कैन फाइंड आउट दैट दिस इज, इट इज क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पीसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब आ गया और मेन वर्ब आ गया। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसमें बता देते हैं हमारा क्या क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो भी क्या आएंगे, हम क्या कहेगा, हेल्पिंग वर्ब जो आएंगे इसके हेल्पिंग वर्ब गिवन होंगे, जबकि इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता था, लेकिन इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में क्या डू और डज का यूज किया जाता था। यहाँ पे क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब होगा हमारा, क्या आएगा, इज होगा, ठीक है, एम होगा और आर होगा, तीन होते हैं मोस्टली। क्या है हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो हेल्पिंग वर्ब होंगे वो कौन कौन से होंगे, इज, एम, आर। अब मैंने थोड़ा दूर दूर क्यों लिखा है, इसका क्या कारण है, कुछ कारण होगा तभी मैंने दूर दूर लिखा है। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ब्रीफ बताना चाहता हूं कि इज, एम, आर जो लगता है ना वो किसके साथ लगता है, ये भी क्लियर करता जाऊं। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे से कंफ्यूजन होता है कि इज कहाँ लगाएं, एम कहाँ लगाए, आर लगाते हैं। अभी पढ़ाते टाइम पे मैंने देखा है बच्चों को कि मतलब जहाँ इज लगाना है वहाँ एम लगा दे रहे हैं, आर लगा देते हैं, बड़ा कंफ्यूजन कर देते हैं। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये कंफ्यूजन ना रहे बच्चों में, बिल्कुल भी ना रहे, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो या हिंदी मीडियम का हो। तो इज किसके साथ ठीक है, तो हम बता रहे थे कि यहाँ पे इज, एम, आर, ठीक है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तीन हेल्पिंग वर्ब आएंगे। अब इन हेल्पिंग वर्ब का यूज हम कहाँ करेंगे ये बता देते हैं। तो जो इज होता है, इज किसके साथ लगा हो गया, ही, सी, इट। ही, सी, इट के अलावा एक वचन करता, ठीक है, एक वचन करता यानी कि वो क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है। नाउन में क्या आएगा, नाम होगा, राम होगा, श्याम होगा, ठीक है, मोहन होगा, ये क्या आएंगे, इन सब के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। ठीक है, ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है। और एम केवल एक, इसका फंडा क्लियर है, आई एम। ठीक है, आई एम राइटिंग लेटर, आई एम प्लेइंग, ये इसका फंडा क्लियर है। आर के साथ देखते हैं क्या क्या होता है। आर के साथ आएगा यू। यू किसके साथ आएगा, यू के साथ आर आएगा। वी के साथ आएगा, वी के साथ आर आएगा। एंड दे, किसके साथ, दे के साथ आएगा आर। इसके अलावा किसके साथ आएगा, इसके अलावा बहुवचन करता, बहुवचन कर्ता के साथ। बहुवचन कर्ता क्या होता है, मतलब कि जो नाउन होगा बहुवचन कर्ता, ये तो प्रोनाउन है, ठीक है ना, ऊपर वाले क्या है, दीज आर प्रोनाउन। ठीक है, अब जो नाउन आएगा वो क्या होगा, मोर देन वन, एक पर्सन से ज्यादा होगा। ग्रुप की बात करेगा वहां क्या होगा,
बहुवचन कर्ता होगा, और बहुवचन कर्ता के साथ क्या आएगा, जो हेल्पिंग वर्ब होगा आपका वो होगा आर होगा। एक वचन कर्ता के साथ हेल्पिंग जो होगा वो इज होगा, और आई के साथ तो एम होगा ही होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम बताना क्या चाहते हैं कि ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन है। ठीक है ना, तो सिंपल में क्या है, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस कैसे बन रहा है, ये बनेगा हमारा सब्जेक्ट आएगा पहले, प्लस क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा, आईएनजी होगा, प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही होगा। ठीक, ये तो हो गए सिंपल की बात। ठीक है, अब हम आते हैं इसके बाद क्या आएगा, निगेटिव, क्या आएगा, निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस। जब सेंटेंस निगेटिव हो, जैसे मोहन क्या करता है, मोहन एक पत्र नहीं लिखता है, क्या करता है, नहीं लिखता है, लिख रहा है, लिखता नहीं है, लिख रहा है, लिखता हो जाएगा तो फिर कहीं और पहुंच गया है, क्या हो जाएगा, टेंस चेंज हो जाएगा, नहीं लिख रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, निगेटिव का, निगेटिव का कंस्ट्रक्शन सेम इसी की तरह आएगा, क्या, सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगा नॉट, क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। उसके बाद आएगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा, आईएनजी होगा, प्लस ऑब्जेक्ट, क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहले की तरह, सिंपल की तरह निगेटिव ही होगा, बस यहाँ पे हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में नॉट लग जाएगा, क्या होगा, नॉट लग जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोहन इज नॉट राइटिंग, राइटिंग अ लेटर। ठीक है, लेटर, तो ये हो जाएगा लेटर। तो यहाँ पे क्या निगेटिव हो जाएगा, तो नॉट बीच में आ जाएगा, कहा, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब यहाँ पे आता है क्या, इसमें पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, यानी कि क्वेश्चन किया जाएगा, क्या किया जाएगा, क्वेश्चन किया जाएगा, क्या मोहन एक पत्र लिखता है। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन किया जाएगा तब तो क्या आएगा, सेम चीजें ऐसी रहेंगी, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, थोड़ा सा पहले सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, और बाद में सब्जेक्ट आएगा, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी के साथ प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ चेंजिंग नहीं है, बस क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ब मार्क आ जाएगा, है ना, इंटरोगेटिव का साइन आ जाएगा, मार्क ऑफ क्वेश्चन वर्ब। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इज मोहन राइटिंग अ लेटर। ठीक है, इज मोहन राइटिंग ए लेटर, क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये हो गया। यहां पे क्या किया गया, बस हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया, पहले आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, ही सी इट हो सकता है, आई हो सकता है, उसके हिसाब से यहाँ पे क्या, अगर सब्जेक्ट बदलेगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये बदल जाएगा, आर लग सकता है, एम लग सकता है। ठीक है, अब इसी का इंट्रोगेटिव का निगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव का निगेटिव बनाना है, क्या करना है, नेगेटिव बनाना है। ठीक है, अगर निगेटिव बनाना है तो क्या करना है, अब कुछ नहीं, इसी में करना है क्या, हेल्पिंग वर्ब, क्या होगा आपका, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट होगा,
हेल्पिंग वर्ब पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर मेन वर्ब से पहले नॉट लगा देंगे, फिर मेन वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और कुछ तो नहीं हो रहा है ना, बस यही हो रहा है। क्या हो जाएगा, इज मोहन नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है, यही चीज रहे, सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है, बस इज मोहन नॉट राइटिंग मतलब है क्या हो जाएगा, अब हेल्पिंग वर्ब आ गया, इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब आ गया, इंट्रोगेटिव का निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद निगेटिव वर्ड आ जाएगा। ठीक है, यही है, यही क्लियर चीज है बस। ठीक है, तो ये हो जाए, हैं क्या कह रहे हो? अच्छा, राइटिंग, ठीक है, ठीक। इनके कहने का एक मतलब है, एक क्या कह रहे हैं सुनने, तो ये कह रहे हैं कि राइटिंग, जो राइटिंग लिखा है वो क्या है, कहने का इनका मतलब ये है कि WRITE होता है, राइट। राइट को हम ING लगाते हैं तो क्या हो जाता है, राइटिंग हो जाता है। ये क्यों हो जा रहा है, मतलब यहाँ तो ई आ रहा था, यहाँ ING लग गया है। ठीक है ना, तो ये रूल है, लास्ट में बताता हूँ कि क्या होता है। किसी शब्द के जब इंट्रोगेट मतलब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, उसमें जब मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब किसी भी मेन वर्ब में क्या हो, लास्ट में ई आ जाए। ठीक है, तो हम राइट की बता रहे थे कि राइट में जैसे इन्होंने पूछा है कि राइट में क्या है, WRITE होता है। ठीक है ना, तो राइट में क्या है, ई होता है, लेकिन इसको बनाते समय क्या हो जाता है, WRITING हो जाता है, यानी कि ई हट गया है, ING लग गया है। तो एक इसका रूल है फर्स्ट क्या, कि मेन वर्ब के अंत में ई हो तो यदि क्या होता है, मेन वर्ब के अंत में ई आता है तो ई को हटा देते हैं और ING लगा देते हैं। जैसे राइट में ई ING लगाएंगे तो राइटिंग हो जाएगा। ऐसे ही एडवाइस है, एडवाइस में भी ई लगा है और ING बनाते तो एडवाइसिंग हो जाता है, यहाँ भी ई हट जाता है। ठीक है ना। सेकंड, यदि मेन वर्ब के अंत में IE आ जाता है, क्या आता है, IE आता है, तो IE को बनाते समय, ING बनाते समय, ऐसे वर्डों को ING बनाते टाइम पे क्या करते हैं, IE को हटा करके Y में बदल देते हैं और ING लगा देते हैं। जैसे डाई, DIE, डाई में क्या है, IE है, लेकिन इसको हम जब ING बनाते हैं तो DYING होता है, डाइंग हो जाता है। ऐसे लाई को लाइंग बनाते हैं, LYING हो जाता है, IE हट जाता है। ठीक है ना।